हरे कृष्णा भक्त जनों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 को है। इस दिन जगत के पालनहर्ता भगवान श्री हरि की पूजा होती है। इस दिन पूरे विधि विधान से सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए होता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ ही पौष पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ने अथवा सुनने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति के साथ सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपके सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन होता है। भक्तवत्सल भगवान श्री हरि बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम के सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहता। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते, इसके बाद हमको कौन पिंड दान देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य मंत्री, इन सब में किसी का भी संतोष नहीं होता। वह हमेशा यह विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा होता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करता हूँ। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिली है, अर्थात उनके दोनों लोक सार्थक हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझने वाला राजा, उसने यह विचार त्याग दिया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, कटी आदि थे। हाथी अपने पांवों और हाथिनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि निकाल रहा था। वन के दृश्यों को देख राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ। राजा के प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। प्यास की व्याकुलता में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी देर बाद राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ वहां विहार रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगी। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े के उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने लगा। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हो, इसलिए यहाँ आए हो, कृपा करके मुझे बताओ। मुनि कहने लगा कि हे राजन, आप संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग ऋषि देव हैं, इस सरोवर में स्नान के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप स्वयं अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को उस व्रत का पारण किया
इसके पश्चात मुनि को प्रणाम करके महल में वापस चला गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी, प्रजापालक बना। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।